मस्जिद के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आपकी नज़र में कौन बड़ा है? कुरान बड़ा है भाई। कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है भाई। कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है भाई। कुरान बड़ा है। झंडे लगा रहे थे, उनको मस्जिद में झंडे लगाने का क्या मतलब बनता है? किसी मुसलमान ने लगाया ईद पर झंडा? इतने मुसलमान एक टाइम में नमाज पढ़ने निकले हुए थे ईद की, किसी ने भी छेड़खानी करी मंदिरों पे? किसी ने भी कुछ बदतमीजी करी? ये सिर्फ ये आरएसएस का ही काम है, गुंडागर्दी फैलाना, हमेशा बदतमीजी करना। मस्जिद के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं कर रहे हैं ना, प्रूफ लाओ ना। हम क्या कर रहे हैं? हमारे मंदिर की जगह मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी मैम, ये छेड़खानी नहीं है। कौन सी मंदिर पे मस्जिद जो बनाई? वाला मामला है, कोई मंदिर पे मस्जिद नहीं बनाई है। हमारे यहाँ किसी भी इलीगल जगह पे नहीं होता है। हमारे यहाँ फुल खरीदी जाती है जगह, तब मस्जिद बनती है, ऐसे बनती ही नहीं है। आपको पता है रमजान का टाइम था, रोजा खुलने वाला था, उस टाइम कोई मुसलमान रोड पे नहीं फिर रहा होता पत्थर लेके। और हम लोग उस टाइम पे, हमारा टाइम होता है, हम घर पे अपना तैयारी कर रहे होते हैं, अफ्तारी का इंतजाम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे कौन क्या करेगा? आप लोग जबरदस्ती पोक कर रहे हो एक इंसान को, प्रवोक कर रहे हो, छेड़ रहे हो घरों पे जाके, उनकी मस्जिद के सामने कौन बर्दाश्त कर लेगा? आपको मना करा है प्यार से, तब भी आप लोग सुन नहीं रहे। आपने वीडियोज नहीं देखी? मस्जिद के अंदर तक उन लोगों ने पत्थर और झंडा वगैरह डाल रखा था, लगाने की कोशिश करी है। तो ये किस तरीके का चीज़ें हो रही हैं हमारे इंडिया में, जब हमें हक दिया गया है, अपने मजहब पे चलने का अधिकार है हमें हर तरीके से, तो ये किस तरीके का हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है? क्या शरीयत में जायज़ है जगह मस्जिद बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर उसको तोड़ देगा फिर एतराज कैसा? नहीं, उस पर एतराज ऐसा, उस चीज़ को लेकर एतराज नहीं है। एतराज ये है कि अगर आपको बोलना था ये चीज़, अगर हमारा किसी का भी धार्मिक जगह हो तो उससे बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। आपको वो चीज़ बोलनी थी, आप लोग पहले से ऑर्डर देते हैं ना। ऑर्डर नहीं दिया है, हाथ क्या ताकि तोड़ दिया है। पहले ऑर्डर दिया जाता है किसी भी चीज़ को। अगर ऑर्डर ये आएगा, परमिशन आएगी, लेटर आएगा कि ये चीज़ हम तोड़ेंगे, हो सकता था हम लोग खुद ही हटा। कोर्ट ने कहा तो कोर्ट के पढ़ा लिखा नहीं है, कोर्ट से ऊपर जा रहे हैं वो लोग, संविधान से भी ऊपर जा रहे हैं। हाँ, वो कुछ भी कहेंगे, अब उनको हर जगह अपना वो ही दिखेगा। उनको सिर्फ, और रियल बात ये है कि वो अपने रिलीजन को भी नहीं मानते, उनको सिर्फ चाहिए राजनीति करनी है। उनसे पूछ लो ना, उनको अभी कुछ अपने रिलीजन के बारे में पूछ लो, उनको वो कुछ नहीं बता पाएंगे, गीता के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। हम किसी के आगे जबरदस्ती लड़ते नहीं है, सिंग नहीं मारते। वो तो बिन बात के सिंग मारने वाली बैल बन गए, हर जगह घुस जाते हैं सिंग मारने। बुलडोजर है वो इंक्रोचमेंट के नाम पे 5 मंजिल इमारत तोड़ दी गई और वहाँ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, तो वो अमानतुल्लाह खां को ले गए उठा के। उस पर भी उनकी पार्टी खामोश रही, लेकिन अमानतुल्लाह खां का ऐसा है, उनके साथ उनकी पब्लिक बहुत है, हम लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो कल वापस भी आ गए। लेकिन ये बहुत गलत है कि आप जिस पार्टी से हैं वही पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। मैम, अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको तोड़ा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इंक्रोचमेंट नहीं है, उन्होंने बोला अगर इंक्रोचमेंट है तो आप हमें लिस्ट दो ना, मैं खुद टुटवाऊंगा। और वो खुद कर रहे हैं सारा काम, वो रोज सर्वे कर रहे हैं, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है वो हटवा रहे हैं। तो एक तरीके से भी काम हो सकता है ना। आप पूरी की पूरी बिल्डिंग बना के तोड़ दिया आपने, और वहाँ इंक्रोचमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर। शाहीन बाग निशाने पर है, वो तो CNRC के टाइम से ही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। प्रूफ नहीं होगा ना, ऐसे किसी आप किसी पे भी इल्जाम लगा दो। ये तो सरकार का यही तो चल रहा है, ये तो सरकार का चल रहा है। तो झूठे मुकदमे तो लगाए जा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, आप खुद बताइए, यूए पे लगा हुआ है, 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद जेल से छुटकर आ रहे हैं, रिहा होकर, और कुछ इल्जाम नहीं है उन पर। मतलब निर्दोष पाए जा रहे हैं वो लोग, और उनकी पूरी उम्र निकाल दी है जेल में, फिर निर्दोष आ रहे हैं वो लोग। मकान सभी के टूट रहे हैं, तो हिंदू तो नहीं आ रहे हैं बुलडोजर के खिलाफ, सिर्फ मुस्लिम आ रहे हैं। भैया, ये माइनॉरिटी के लिए नहीं हो रहा, ये वो माइनॉरिटी के लिए ही हो रहा है। ये तो कैसे हिंदू आएंगे? आपने कितनी जगह तोड़ा गया था ना, तो उसके लिए भी हमें दुख है ना, हम उनके लिए भी खड़े हैं, हम तो सबके लिए खड़े हैं। जिसका भी माइनॉरिटी का नाम ही क्यों ले रही हैं? आप ये कहिए ना, जुल्म के खिलाफ नहीं, टारगेट नहीं का नाम नहीं ले सकती ना, ऐसे में जब नहीं किया जा रहा है। हमारे से ज्यादा बेहतर संविधान कहीं का है ही नहीं, लेकिन उसको मानने वाले भी तो होने चाहिए। जब आप खुद ही अपने संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो तो उससे क्या होगा? हमारा देश डूबता जा रहा है, किसी को उस पे नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, कुछ किसी को किसी तरफ होश नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जहाँ कुछ हो तो बस मजहब ले आते हैं फौरन। कभी हिजाब का मुद्दा हो, कभी 3 तलाक का मुद्दा हो, कभी ये हो, कभी मस्जिद हो, और अब इनके नए हो गए हैं कि ताजमहल हो गया, तेजो महल है, और कुतुब मीनार है, ये है वो है। कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आपकी नज़र में कौन बड़ा है? कुरान बड़ा है भाई। कुरान बड़ा है, तो फिर आप संविधान के हिसाब से कैसे वकालत करती हैं कि कार्य संविधान के हिसाब से होना चाहिए? क्यों? हम ये मुझे बताइए, जहाँ पे कुरान और संविधान में कहीं ऐसा हो जहाँ पे दोनों चीजें क्लैश कर रही हो, जो हमारे कुरान में बना दिए वही संविधान में बना दिए। ये क्लैश जो कर रही है ये तो गवर्नमेंट कर रही है ना। ये क्लैश मैं बता देता हूँ, जैसे 3 तलाक का कानून, वहाँ पर कुरान और हम बताएंगे ना,
परेशानी है कि नहीं, हमसे पूछा गया नहीं ये परेशानी है कि नहीं, आपने थोप दिया हम पे कानून, ये हम बताएंगे ना हमें पिटीशन परेशानी तो है कि दाखिल नहीं। की गई थी ना मुस्लिम लीडरान की तरफ से। सिर्फ अगर कुछ पेटिशंस के लिए आपने पूरे इंडिया की वुमेन्स के ऊपर एक थोप दिया ना, एक चीज पूरे मुसलमानों पे थोप दिया कुछ लोगों के चक्कर में। और जैसे आपने कुरान बड़ी बताई, वैसे हिंदू अपने गीता जो तो हम दूसरे हैं कब वो मना बड़े कर बता रहे हैं? सकते हम हैं। कब मना कर रहे हैं? वो गीता पे चले तो फिर उनकी देश गीता में सारी अच्छी चीजें देश में लिखी हैं। टकराव बढ़ेगा अगर संविधान को नहीं मानेंगे। नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल। देखिए, आप बड़ा छोटे की बात करिए, मैंने ये नहीं कहा मानते, मानता मुसलमान से ज्यादा संविधान को कोई नहीं है, ठीक है। कुरान से नहीं संविधान से चलता मैडम, आपको पता नहीं है इसका? तो हमने कब तो संविधान को नहीं माना? अभी आपने बोला ना संविधान से बड़ी मैंने कुरान। बोला बड़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मानते नहीं है। हमने कब नहीं माना, आप मुझे ये बताओ। आपको न्याय मुसलमान ने संविधान कभी से नहीं, मिलेगा, कब कुरान से नहीं मिलेगा। अभी आप जो नहीं, जंतर मुझे मंतर ये बात बताएं आप, तो प्रोटेस्ट आप तो इसमें कर रहे क्यों ला हैं। रहे हैं कुरान को? वो मेरी धार्मिक वो है, मेरे लिए वो बड़ी है, लेकिन संविधान को मैंने कभी तोड़ा है? हमने नहीं तोड़ा, हमारे लिए वही बड़ा अच्छा है। ये बताइए, अगर संविधान और कुरान के बीच में किसी मुद्दे पर टकराव है तो आप किस? क्यों होगा टकराव भाई? टकराव क्यों होगा? मैंने मुझे अभी बता- आपको ये एग्जाम्पल नहीं, 3 तलाक का हम दिया। ऐसे झंझटों में पड़ते ही नहीं है जहाँ पे हमारा दीन और देश की वो। हम एक तो मुझे ये बात बताएं, हमेशा एक मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि आप अपना ये बताएं कि आप कितने अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कितनी भक्ति है आपके अंदर, ये क्यों? कभी आपसे पूछा गया है सवाल? आप मुझसे कर रहे हो, कभी आपने हिंदू से पूछा है किसी से? नहीं। जिसे मुसलमान से पूछा जाता है आप कितना प्यार करते